everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है तो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों आता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स हैं वो भी सारी डिस्कस करेंगे और सेकंड सेमेस्टर की भी, और जो पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. और आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उनको भी एनालिस्ट कर दूँगी जितने भी चैप्टर्स हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है तो मैंने बुक रखी है अपने पास में. सो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी. उसके बाद आता है आपका सोशियोलॉजी. फॉन्ट्स आपको उल्टे दिख रहे होंगे बट ये फ्रंट कैमरा है तो ऐसा ही दिखेगा, सोशियोलॉजी. एंड देन आता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है. और उसके बाद आता है आपका जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में, दैट इज़ नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है. तो ये जो नर्सिंग फाउंडेशन है इसका क्या है कि आपको ये फर्स्ट सेम में भी पढ़ना है, सेकंड सेम में भी पढ़ना है. बट ये नर्सिंग फाउंडेशन है, इसका एग्ज़ाम आपका होता है सेकंड सेम में. फर्स्ट सेम में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम सेकंड सेम में होता है, ठीक है. और आपकी ये जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ये जो बुक है तो आपका एनाटॉमी का सिलेबस अलग है और फिजियोलॉजी का सिलेबस अलग है, ठीक है. तो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये दोनों सेम पेपर में आते हैं, बट एनाटॉमी आपकी आती है 38 मार्क्स की और फिजियोलॉजी आपकी 37 मार्क्स की आती है. टोटल आपका 75 मार्क का एग्ज़ाम होता है, ठीक है. सो अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके एनाटॉमी की बुक में एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है. तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. देन सेकंड चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें एक सेल का अलग पोर्शन है और टिश्यूज का अलग पोर्शन है. फिर आता है आपका ऑर्गन सिस्टम, जिसमें आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. देन उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और आपको पूरा सर्कुलेशन पढ़ना है. उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम. देन है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है. स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, इसमें आपको स्किन के बारे में पढ़ना है और टेम्परेचर रेगुलेशन होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ना है. देन आता है आपका सेंसरी ऑर्गन, जिसमें आपको नोज़, ईयर, आई इन सब के बारे में पढ़ना है. फिर मस्क्यूलोस्केलेटन, जिसमें आपको मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है. उसके बाद आपका चैप्टर है रीनल सिस्टम, जिसमें आपको किडनीज़ के बारे में पढ़ना है. और फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है. उसके बाद है नर्वस सिस्टम, लास्ट चैप्टर, ठीक है. तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है. एनाटॉमी में अलग पढ़ना है, फिजियोलॉजी में अलग पढ़ना है. एनाटॉमी में क्या पढ़ना होता है आपको, जैसे कोई ऑर्गन है तो उसकी जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके शेप के बारे में पढ़ना होता है. और फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये पढ़ना होता है आपको फिजियोलॉजी में, ठीक है. तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का समझ में आ गया. चैप्टर्स के नाम भी बता दिए मैंने. और ये जो बुक है ना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, ये हम लोग को प्रोवाइड कराई गई थी. और आप लोग के टाइम पे देखो, अगर आपको खुद से बोलेंगे खरीदने के लिए तो आप लोग खुद से खरीद लेना, अदरवाइज़ कॉलेज वाले खुद से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है. उसका चार्ज लेंगे लेकिन. देन आती है आपकी ये सोशियोलॉजी की बुक. तो सोशियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ. और ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ ये पूरा आईएनसी के द्वारा अप्रूव किया हुआ सिलेबस है. वही सिलेबस हम पढ़ते हैं जो आईएनसी अप्रूव की हुई है. तो आपका सबसे पहले इसमें चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें आपका सोशियोलॉजी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है. देन आता है आपका सोशल स्ट्रक्चर, सेकेंड चैप्टर. एंड थर्ड चैप्टर है कल्चर. फोर्थ चैप्टर है फैमिली एंड मैरिज. एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. एंड सिक्स चैप्टर है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन. और लास्ट चैप्टर है आपका क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ठीक है. तो ये हो गया सोशियोलॉजी का. सोशियोलॉजी आपके एग्ज़ाम में आता है 37 मार्क्स का, ठीक है. उसके बाद आता है साइकोलॉजी. सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों एक ही पेपर में आते हैं, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, जिसमें 37 मार्क्स का आपका सोशियोलॉजी आता है, 38 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी आता है, ठीक है. अभी मैं साइकोलॉजी के भी चैप्टर्स बता दे रही हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें. सो इसमें भी फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ही है. सेकेंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. थर्ड चैप्टर है आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. सेकेंड चैप्टर है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. फिफ्थ चैप्टर है आपका पर्सनैलिटी.
एंड 6th चैप्टर है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, 7th है आपका मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, देन है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, एंड लास्ट चैप्टर है आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, एंड लास्ट चैप्टर है आपका सेल्फ एम्पावरमेंट। तो ये चैप्टर हो गए आपके साइकोलॉजी के, ठीक है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों एक ही पेपर में आते हैं, एक 37 मार्क्स का आता है, एक 38 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये हो गया सोशियो साइको का। एनाटॉमी का बता दिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों सेम पेपर में आते हैं, 37 और 38 का रेशियो होता है इनका। देन आपका लास्ट बचता है नर्सिंग फाउंडेशन। तो नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड सेम में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट सेम में नहीं होता, पर आपको ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर में पढ़नी होती है, ठीक है। इसमें भी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बताऊँ या नहीं? चलो बता देती हूँ, देख लेना फिर, ठीक है। तो इसमें आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बुक परचेज़ नहीं कर रहे हैं तब तक आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना है आपका जो भी एकेडमिक शुरू होने में, तब तक आप लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, सेकेंड चैप्टर है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, थर्ड चैप्टर है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, फोर्थ चैप्टर है आपका हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एंड फिफ्थ चैप्टर है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, सिक्स चैप्टर है आपका पेशेंट एजुकेशन, सेवेंथ चैप्टर है आपका नर्सिंग प्रोसेस, एट्थ चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, नाइन्थ चैप्टर है आपका वाइटल साइंस, एंड 10th चैप्टर है हेल्थ असेसमेंट। देन आता है चैप्टर 11th मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनिन, 12th है मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशेंट, 13th है आपका हाइजीन, एंड 14th है कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप, एंड 15th है न्यूट्रिशनल नीड्स, 16th चैप्टर है आपका एलिमिनेशन नीड्स, एंड 17th चैप्टर है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, 18th है ऑक्सीजनेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये 19th चैप्टर है। देन 20 चैप्टर है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसके बाद 21 है सेक्सुअलिटी, 22 है स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स, 23 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, 24th है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स, देन 25th है आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, 26 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, एंड 27 चैप्टर है आपका मीटिंग नीड्स ऑफ प्री ऑपरेटिव पेशेंट, 28th है मीटिंग स्पेशल नीड्स ऑफ द पेशेंट, 29 चैप्टर है केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, एंड 30 चैप्टर है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज, एंड 31 है प्रोफेशनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस। तो ये सारे चैप्टर हैं, टोटल कितने 31 चैप्टर हैं, ये आपके पढ़ने होते हैं आपको फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों में मिला के, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपके 2 ही पेपर आते, मतलब 2 ही एग्ज़ाम होते हैं, एक आता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, दूसरा आता है आपका सोशियो और साइको का, बस 2 ही पेपर होते हैं। जो आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है वो केवल इंटरनल्स के लिए होता है, एक्सटर्नल में नहीं होता है, बट उसकी बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ये पूरा फर्स्ट सेम का बता दिया। देन हम आते हैं सेकंड सेम में। तो सेकंड सेम में आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है, और सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। और ये जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों हैं, इन दोनों का एक कंबाइंड पेपर होता है, जिसमें आपका जो न्यूट्रिशन है 50 मार्क्स का ये आता है, 25 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। तो ये दोनों आते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है वो आपको आपका FON का होता है, यानी कि नर्सिंग फाउंडेशन का, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, सेकंड सेमेस्टर में होता है। और आपको FON फर्स्ट सेम में ही पढ़नी पड़ती है, सेकंड सेम में भी, दोनों का एक पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट से सिलेबस पूरा बता दिया है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो भी बता दिए हैं, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर का मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि देखो अभी तुमको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लो, अभी इसका भी बता दूंगी तो तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का देख लो, ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर आएगा तो मैं सेकंड सेमेस्टर का भी बता दूंगी, मतलब पूरा बाकी सब्जेक्ट्स जान लो। ये अप्लाइड न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री यही सब्जेक्ट है आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए, और FON, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं
में आपका एक और सब्जेक्ट होता है, ये है कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम भी आपका इंग्लिश के जैसा ही होता है। ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है, इंटरनल्स एग्ज़ाम होता है। मतलब ये आपका कॉलेज में होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए सारे आपके फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर की इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी, बट इसमें अभी एक बुक कम है जो कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, वो मेरे पास थी नहीं, मतलब मैंने नहीं ली थी, फ़ोटोकॉपी करवाई थी, तो वो फ़ोटोकॉपी अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है। सो मैंने आपको फर्स्ट सेम का और सेकेंड सेम का दोनों का सिलेबस बता दिया है, पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दिया है। और अगर आप लोग को चाहिए पूरा 4 साल का सिलेबस INC के अकॉर्डिंग, तो उसकी PDF है मेरे पास। वो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।